दिल्ली एनसीआर में हवा की सेहत है कि लगातार बिगड़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप के नंबर्स बता रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। खराब हवा के चलते आसमान में धुंध छाई रही, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली का ओवरऑल AQI 307 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इतवार को 265 था। सबसे ज्यादा खराब AQI वाले इलाकों में टॉप पर रहा आनंद विहार। सुबह के वक्त आनंद विहार का AQI 367 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के बवाना में सुबह के वक्त AQI 358 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद सबसे खराब हवा बुराड़ी में रिकॉर्ड हुई, जहां पर AQI 352 रहा। इसके अलावा जहांगीरपुरी का AQI 345, RK पुरम का AQI 343 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दिल्ली के रोहनी में AQI 344 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुंडका में AQI 332 और पंजाबी बाग का AQI 330 दर्ज किया गया। पॉल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली के CM आतिशी ने पॉल्यूशन के लिए सीधे तौर पर यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार करार दिया है। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी पड़ोसी रियासतों में जलने वाली पराली को दिल्ली की एयर पॉल्यूशन होने की बड़ी वजह करार दिया और पॉल्यूशन रोकथाम में सपोर्ट न करने का भी इल्जाम जड़ दिया। एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहाँ पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पंजाब में हमारी सरकार बनी 2 साल पहले। पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। दिल्ली सरकार के इल्जामात को हरियाणा सरकार नकारती रही है। इस बीच चंडीगढ़ PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के मुकाबले पंजाब में ज्यादा पराली जल रही है। हरियाणा में 1 सितंबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक पराली जलाने के करीब 647 मामले सामने आए, जबकि इसी टाइम ड्यूरेशन में पंजाब में 791 मामले सामने आए। रिसर्च के नंबर पर अगर नजर डालें तो 11 अक्टूबर को हरियाणा में 23 और पंजाब में 55 मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं 12 अक्टूबर को हरियाणा में 55 जगहों पर तो पंजाब में 78 जगहों पर पराली जलाई गई। इसी तरह 13 अक्टूबर को हरियाणा में 99 मुकामात पर, पंजाब में 116 जगहों पर पराली जलाई गई, जबकि 14 अक्टूबर को हरियाणा में 49 और पंजाब में 62 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए। इस तरह 15 अक्टूबर को हरियाणा में 40 और पंजाब में 53 जगहों पर पराली जलाई गई। 16 अक्टूबर को हरियाणा में 4 और पंजाब में 38 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए। दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी बयान दे चुके हैं। CM नायब सैनी का दावा है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले लगातार कम हुए हैं। हरियाणा का किसान पराली नहीं जलाएगा। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है।
हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन है। दिल्ली में यमुना की सेहत पर सफेद झाग जमने को लेकर भी दिल्ली सरकार की तरफ से यूपी और हरियाणा पर इल्जाम बढ़ा गया है। दिल्ली सरकार पर इल्जाम है कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत यूपी और हरियाणा से अनट्रीटेड पानी यमुना नदी में डाला जाता है, जिससे दिल्ली में यमुना लगातार गंदी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।